Today is Deliverance Sunday. और आज देखिए छुटकारे का रविवार है। And the Bible from Genesis to Revelation is saturated or rather filled with the language of deliverance. और देखते हैं कि बाइबल जो है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी तरह से डुबोया हुआ या कहें कि पूरी तरह से छुटकारे के कार्यों से भरा हुआ है। Many people have asked me, what is deliverance? Can you explain what is deliverance? और बहुतों ने इनसे पूछा है कि ये छुटकारा क्या है, क्या आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि छुटकारा दरअसल क्या होता So है। today I want to talk to you about this. तो आज इस बात पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। And as usual, और जैसे अक्सर होता है, when we speak about the word, that specific anointing will start moving. तो जब वचन के बारे में सिखाया जाता है, बोला जाता है, तो उस खास किस्म का अभिषेक भी मंडराने लगता है। Even as I'm speaking, the deliverance power of God will begin to move in your life, in your home, in your family. और जैसे अभी ये बोल भी रहे हैं तो परमेश्वर के छुटकारे की सामर्थ जो है आपके जीवन में, आपके घर परिवार में मंडराने लगेगा। Deliverance is not a emotional idea. और ये छुटकारा देखिए कोई भावनात्मक ऐसी बात नहीं है। It's a spiritual system that God has designed to restore men from bondage into dominion. और देखिए एक आत्मिक प्रणाली है जो परमेश्वर ने ठहराया कि मनुष्य जो है वो बंधन में से निकलकर प्रबलता यानी प्रभुता के स्तर में आए। I'll say that again in case you missed it. अगर आप चूक गए तो फिर से कहना चाहेंगे। What is deliverance? छुटकारा क्या है? Deliverance is a spiritual system that God has assigned or to restore men from bondage into dominion, not just freedom. और देखिए छुटकारा एक आत्मिक प्रणाली है जो परमेश्वर ने खुद ठहराया है मनुष्य को जो है बंधुआई गुलामी में से निकालकर प्रभुता में लाने के I लिए। want you to listen very carefully this morning. और चाहते कि इस सुबह बड़े ध्यान से सुने, Because if you understand deliverance, क्योंकि अगर आप छुटकारे के बाद समझ जाएं it's easy to receive what you understand. तो जो आप समझते हैं उसे ग्रहण करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। Men usually fear what they don't understand. और देखिए इंसान देखिए जिन चीजों को समझते नहीं है उनसे वो घबराते हैं। Freedom or deliverance has to deal with three realities. True deliverance always deals with three realities. Somebody say three realities. और सच्चा छुटकारा जो होता है अक्सर जो है हमेशा तीन हकीकत वास्तविकताओं से निपटता है। The first one, पहला है true deliverance always will bring freedom from bondage. और सच्चा छुटकारा जो है देखिए हमेशा बंधन से आपको आजादी लाएगा। The second one, दूसरा है true deliverance will always deal with freedom from danger. और सच्चा छुटकारा जो है हमेशा खतरों से जो है निपटेगा। And the third one, और तीसरा है true deliverance will always deal with freedom from evil. और सच्चा छुटकारा जो है देखिए शैतानी शक्तियों से आजादी के बारे में निपटेगा। I want you to listen very carefully. और चाहते कि बड़े सावधानी पूर्वक आप So सुने। freedom from bondage, तो आप देखते हैं आजादी जो है बंधन से, freedom from danger, खतरों से आजादी and freedom from evil. और फिर शैतानी शक्तियों से आजादी। When these three forces operate against an individual, against a family or territories, deliverance becomes necessary. तो देखिए ये जब तीन चीजें जो है किसी व्यक्ति के खिलाफ में, किसी परिवार के खिलाफ में या किसी इलाके के खिलाफ में काम कर रही होती हैं तो देखिए छुटकारा बहुत ही जरूरी हो जाता है। Even today, many of you sitting over here, देखिए आज भी आप में से बहुत सारे जो बैठे हैं यहाँ पर, many of you are not even aware that you need deliverance. आप में से बहुत सारे लोग तो इस बात से वाकिफ भी नहीं है कि आपको छुटकारे की जरूरत है। But when you understand the word, लेकिन जब आप वचन को समझ लेते हैं you will understand your need. तो अब तब आप देखिए अपनी जरूरत को समझ पाएंगे। How many of you following me right now? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त? The greatest danger is a person who needs something doesn't know he needs it. और देखिए सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि एक व्यक्ति जिसे किसी चीज की जरूरत तो होती है लेकिन वो उस बात से बिल्कुल अनजान है, नहीं जानता कि उसे वो चाहिए। The man at the gate, beautiful, he needed healing, but he did not know he needed healing. और देखिए सुंदर फाटक में बैठा हुआ वो जो व्यक्ति जो था देखिए उसे चंगाई की तो जरूरत थी लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसे चंगाई की जरूरत है। That's why the Bible says ignorance destroys even God's people.
और इसलिए बाइबल ऐसा कहती है कि अज्ञानता जो है परमेश्वर के लोगों को भी नाश कर देता है। It's very fascinating to understand that how can ignorance destroy God's people, but it's true, what you don't know what you need will destroy you. कितनी हैरत की बात है कि कैसे अज्ञानता जो है परमेश्वर के लोगों को नाश कर देती है। लेकिन हाँ, यह सच है, जब आप नहीं जानते हैं जो चीज आपको चाहिए तो देखिए आप उसी में बहक जाते हैं। फिर Let me go to the second point. चले जाते दूसरे मुद्दे If पर। this is blessing you already, say yes. अगर ये आपको आशीष पहुंचा रहे पहले से तो कहे हाँ। Let me go to the second point. Let me go systematically, please. चलिए व्यवस्थित तौर पे जाएंगे और दूसरे मुद्दे पर आते हैं। Let's go to Exodus chapter 1 and verse 11, please. और चलिए जाएंगे इस समय निर्गमन का पहला अध्याय उसका 11वां वचन। Exodus chapter 1 and verse 11. It says, therefore they set taskmasters over them. Why? To afflict them with burdens. और देखिए वचन में इस तरह से लिखा है, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया। क्यों? ताकि उन पर भार डाल सकें। Afflict them with burdens. और भारी बोझ से उन्हें देखिए सताया जा सके। And they built for Pharaoh supply cities, Pithom and Ramses. और फिर देखिए आगे लिखा है, और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक नगरों को बनाए। Now if you notice over here, देखिए अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर, that the Israelites, that is the children of God, were subjected to a set of people called taskmasters. In Israel they were physical taskmasters, but today there are spiritual taskmasters. और देखिए अब अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर के लोगों को जो है ऐसे सताने वाले लोगों के अधीन में कर दिया गया था। देखिए इजराइल में उस जमाने में देखिए शारीरिक तौर पे होते थे ऐसे सताने वाले, बेगारी कराने वाले, लेकिन आज के दौर पे देखिए आत्मिक तौर पे होते हैं। They were subjected to, notice over there says, they were afflicted them with burdens. It was not neutral labor, they were forced. और देखिए ये उनकी रजामंदी से नहीं था, लेकिन उन पर जबरन देखिए इस तरह का कार्य सौंपा गया था कि उन्हें सताया जा रहा था भारी बोझ से। Write this down and never forget it all your life. और देखिए लिख लीजिएगा और पूरी जिंदगी भर में आप कभी भूलना नहीं। Bondage always serves an agenda. और देखिए बंधन का जो है देखिए हमेशा एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है। बंधन का क्या होता है? क्या होता है? जोर से बोलिए। बंधन का हमेशा एक उद्देश्य होता है। ध्यान से सुने मैं जो बोल रहा हूं आज। What it does is, what bondage does is, और देखिए बंधन जो करता है वो ये है, it drains spiritual strength. और देखिए ये आत्मिक जो ताकत जो होता है उसे खत्म कर देता है। It drains human strength. और देखिए इंसानी ताकत को ये पूरी तरह से निचोड़ कर खत्म कर देता To है। empower a system that is against God, that is hostile to God, against God. और देखिए जो कि परमेश्वर के प्रति जो शत्रुतापूर्ण या कहें उसके पैर वाली प्रणाली है उसे मजबूत करने के लिए। Notice what I said. गौर करें, It drains your spiritual strength. It drains your physical strength to serve a system, to empower a system that is against God, that is hostile to God. और देखिए ये आपकी शारीरिक ताकत को या कहें आपकी आत्मिक ताकत, दोनों ताकतों को निचोड़ कर एकदम खत्म कर देता है ताकि ऐसी प्रणाली को शक्ति प्रदान कर सके, मजबूत कर सके जो परमेश्वर के नियम के खिलाफ है। You feel so drained. आपको बहुत ही ऐसा हताशा महसूस होती है That's why people give up. और इसी वजह से लोग हार मान लेते They हैं। got muscles on the outside, और बाहर से तो उनके पास अच्छी मांसपेशियां हैं, but they muscles want हैं। to throw themselves out of the 7th floor or whatever floor. लेकिन फिर भी देखिए ये सब होने के बावजूद वो 7वीं मंजिल या जो भी मंजिल पर से छलांग मार के खत्म कर लेते हैं। There are models that look so beautiful and so nice. They just want to kill themselves, overdose themselves, and people wonder why. और देखिए ऐसे मॉडल हैं जो आप पाएंगे कि बड़ी खूबसूरत वो दिखती है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों का सेवन करके बस अपने को खत्म कर लेती है और लोग हैरानी में पड़ के पूछते हैं क्यों? There are no answers. और देखिए कोई उत्तर नहीं है। They are in bondage. वे बंधन में हैं। They are under bondage under a particular system. और देखिए खास प्रणाली के बंधन में तले दबे हुए हैं। There are people that are educated और ऐसे लोग मिलेंगे जो पढ़े लिखे हैं and they just want to give up. और बस वे हार मान लेना चाहते हैं। Hello. सुनिए, And you wonder why? That guy is like a PhD and a DDD and an ABC and XYZ. Hello. और आप हैरानी पड़ के सोचते हैं अरे ये व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा, इतनी डिग्रियां है उसके पास, And me? और मैं? You see, that bondage drains that person. आप देखते हैं वो बंधन जो है उस व्यक्ति को पूरी से निचोड़ देता है That's why people want to give up. और इसलिए लोग हार मान लेना चाहते हैं। Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर?
Yes. So today I want to just make you understand that how deliverance works and why you would need, and we all need deliverance और in देखिए certain आज आपको areas of our समझाना life. चाहते हैं कि छुटकारा क्या है और क्यों आपको और हमें हम सभी को उसकी जरूरत है. Now you understood that how these taskmasters work. और देखिए अब आप समझ गए कि कैसे ये बेगारी कराने वाले, ये सताने वाले जो स्वामी काम करते थे. And if the Holy Spirit allows me, so I will explain how these taskmasters work even today. और अगर पवित्र आत्मा इन्हें इजाजत दे तो देखिए आज किस तरह से ये काम करते हैं वो भी आपको समझाएंगे. Hello. One day I was sitting in a, okay, here we go. See, here चलिए, आगे comes the बढ़ते हैं. Holy Spirit. One day I was sitting in a restaurant. You know, it was a small restaurant. No, please don't think it was some 5-star or 3-star. Just small restaurant. अपना. एक छोटा सा कौन सा रेस्टोरेंट. है हमारा कुर्ला में 2-star. Sunlight. क्या बात है? It's always light over there. It's a small place. And so we were sitting over there. तो वहां बैठे हुए थे Of course, I don't go to much restaurants now. And there was a fish tank. और वहां पर मछली की एक टंकी है. And usually I like to observe things. अक्सर पासवान जी ना चीजों को ऐसा गौर करना पसंद करते I हैं. look at the waiter, how he's serving, his attitude, what he's doing, how he's doing. This is normally my life. Okay. So suddenly my eyes fell on the fish tank. और अचानक इनकी नजर जो है वो पानी की जो मछली की जो टंकी थी उसमें गए. So the fish was going like this. तो मछली जो है यहाँ से वहां. And I'm watching the fish. और पासवान जी देख रहे थे. My goodness. अरे बाप रे. It was just going. और ये बस चल रहा था. You think it was doing for 2 minutes and it was just like, okay, let me stop now. अगर देखिए ऐसा कि चलो 2 मिनट हो रहा है फिर उसके बाद चलो मैं रुकता हूँ. Hello. And believe me, I felt fed up looking at it. और यकीन माने देखते देखते एकदम एकदम तंग आ गए. I must have at least watched it doing it at least 10 to 12 times. और 10-12 बार इन्होंने देखा वो मछलियों को ऐसा करते हुए. And the Holy Spirit said, और फिर पवित्र आत्मा ने कहा this fish is under a taskmaster. और ये मछली जो है काम कराने वाले स्वामी के अधीन है. Somebody put it in a loop that you go this way, you go this way, and that's all you'll do all your life. और किसी ने उन्हें एक दायरे में कैद करके रख दिया कि वो इस तरह से जाएंगे फिर आगे ऐसा आएंगे बस जिंदगी भर वहीं रहेगी. You'll catch a train from Kurla station. और कुर्ला स्टेशन ट्रेन पकड़ते हैं. Come on, don't laugh at me. And you'll get down at VT. और आप वीटी में उतरते हैं And you'll come back from VT station और फिर वीटी स्टेशन से आते हैं to Kurla. कुर्ला Catch the 332 और bus. 332 नंबर की बस पकड़ते हैं. And you'll do that for the rest of 15 years. और अगले 15 साल तक आप वही करते रहते हैं. Now your laughter stopped. देखिए अब आपकी हंसी रुक गई. Maybe you're not taking a bus. और शायद हो सकता है कि आप बस नहीं पकड़ते Maybe होंगे. you're not taking a train. शायद हो सकता है आप ट्रेन नहीं पकड़ते होंगे. But you see, लेकिन आप देखते हैं there is a boundary that the enemy has set you in. और देखिए शत्रु ने एक ऐसा दायरा आपके आगे रख दिया है. And you want to do something for God. और आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, You can't escape that. लेकिन आप उससे बच नहीं पाते. You have a dream. आपके पास सपने हैं, You have a vision. आपके पास दर्शन भी You है, have a calling. आपके पास बुलाहट The है. enemy says, put it under your boot. Just do that. और शत्रु कहता है अपने जूते के नीचे रखो और बस ये काम करो. Hello. Yes. You can't go there. You can't do this. It's like a thing that has been set. And that's what the taskmasters were over the children of Israel. और तुम कुछ नहीं कर सकते, कहीं तुम जा नहीं सकते हो, और एक तरह का दायरा उनके ऊपर रख दिया जाता. और इसी तरह से वो काम कराने वाले जो सताने वाले स्वामी इस्राएल के खिलाफ कर रहे थे. Today I pray that the power of the taskmasters will break over your life. आज प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के सद्भाव लाने वाले शत्रु की शक्ति टूट जाए अपने In जीवन the में से. mighty name of Jesus. यीशु के समर्थी नाम में Begin to lift your hands and say, Lord, set me free. अपने हाथ उठाकर कहे कि प्रभु मुझे आजाद कर. In the name of यीशु Jesus. के नाम में Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्ला हालेलुया. Now, while this was happening, और देखिए जब ये हो रहा था God was watching. परमेश्वर भी देख रहा था. Nothing escapes God's eyes. परमेश्वर की आंखों से कुछ बच नहीं सकता. Nothing escapes God's eyes. He's bigger, he's more watchful than the CCTV. सीसीटीवी से ज्यादा गौर से वो निगरानी करता है. I don't know for whom I'm saying this. पता नहीं किसके ने कहा है. He covers all angles. हर एक एंगल से वो देखता है, हर एक कोने से देखता है. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. Let's go to Exodus chapter 6, please. चले जाएंगे निर्गमन का 6वां अध्याय. Exodus chapter 6. निर्गमन का 6वां अध्याय. Therefore say to the children of Israel. He's talking to Moses. He's saying, I am the Lord. और देखिए पर वहां पर देखिए वचन कहता है
इस कारण तू इस्राएलियों से कह कि मैं प्रभु यहोवा हूँ, I'll bring you out from the burdens of the Egyptians. और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, I will rescue you from their bondage. और उनके गुलामी से मैं तुमको छुड़ाऊंगा, And I will redeem you with an outstretched arm and with great judgments. और अपनी भुजा को बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। Notice God's response और गौर करें परमेश्वर की प्रतिक्रिया यहाँ क्या to है। an oppressive system that his children were under. और देखिए एक सताने वाली प्रणाली जिसमें उसके बच्चे फंसे हुए थे। It's not random. It's like a organized effort that God makes to break that spiritual resistance. और देखिए परमेश्वर देखिए इस तरह के प्रयत्नों को अंजाम देता है उस आत्मिक प्रणाली को तोड़ने के लिए, नाश करने के लिए। Look at the first thing. देखिए पहली चीज, I'll bring you out. मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। That's the language of deliverance. ये छुटकारे की भाषा है। Second, it says, I will rescue you. और दूसरा ऐसा कहता है कि मैं तुमको छुड़ाऊंगा। Then he says, I will redeem you. फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें आजाद करूंगा। And then the last one he says, with great judgment, he says, I will judge those people. और फिर आगे देखिए कहता है परमेश्वर की बड़ा दंड मैं दूंगा, मैं उन लोगों का न्याय करूंगा और पर दंड लाऊंगा। That's complete deliverance. और यही तो देखिए संपूर्ण पूरी तरह का छुटकारा है। Somebody shout hallelujah. हालेलुया। Is anybody understanding me what I'm saying? कोई समझ रहे हैं? I'll bring you out. मैं तुम्हें बाहर लाऊंगा, I will rescue you. मैं तुम्हें बचाऊंगा, I will redeem you. मैं तुम्हें आजाद What करूंगा। is redeem you? He says, he'll pay back what is needed. और देखिए वो कहता है Come कि on. जिसकी जरूरत है मैं वो चुकाऊंगा। Redeem. Redeem. This is very powerful word. बहुत ही समझशाली वचन है ये। And he says, I will, with great judgments, और फिर वो आगे कहता है बड़े दंड, बड़े न्याय के साथ। people of God, परमेश्वर के लोगों, I want you to understand this part. और चाहते हैं कि आप इस भाग को समझें। Deliverance is not just falling on the floor and rolling. Of course, it happens. और देखिए छुटकारे का मतलब ये नहीं कि आप फर्श पे गिरते हैं और फिर लुढ़कने लगते हैं। यकीन ये होता है, Yes, it happens. होता है ये। It's going to happen today. आज भी ये होने वाला है। I should have chosen a better day. You're all wearing white today. Maybe by the time you reach home, you'll have a different shade of white. Praise the Lord. बोले प्रभु स्तुति हो। Listen to me. सुनिए, I was praying for a family पासवान जी एक परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे थे recently, हाल ही में, and this was a decent looking family. They were very well dressed. They came to the studio. और अच्छे खासे एक परिवार अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वे स्टूडियो में आए थे। The moment I touched that man's hand, और जिस पर पासवान जी ने उस आदमी का हाथ छुए, the Lord spoke to me about his great grandfather. तब प्रभु ने जो है उनके परदादा के बारे में Of बताया। course, I didn't get his name properly. It was like a South Indian name. कुछ दक्षिण भारतीय जैसा नाम था तो पूरी तरह से सटीक नहीं मिल पाया था। And you know, we South Indians, we have like, a big name, बड़ा सा नाम होता है ना, not small name. छोटा नाम नहीं। Bishop will know. Yeah. It's not just Velu. It is like, उसका गांव का नाम, उसका बाप का नाम, सब उसमें नाम है. So I called his grandfather's name, and it was accurate. Okay. तो क्या दादाजी का नाम इन्होंने बताया तो वो सटीक था, सही था। And he was shocked. और वे चौंक गए, And God didn't stop there. Wait, लेकिन परमेश्वर वही नहीं रुका he called his father's name. कि पिता का नाम भी पुकारा। By the time it happened, this man was already on his knees. और जब तक ये होने जा रहा तब तक वो व्यक्ति पहले ही घुटने पर आ चुका था। And then the Spirit of God और stopped. फिर परमेश्वर के आत्मा ने कहा, He was a businessman, वो एक व्यवसायिक थे and he was going through such struggles in his life. और अपने जीवन में भारी संघर्ष में से जा रहे थे। And then he said, why is the Holy Spirit calling my grandfather's name? और फिर वो ऐसा पूछ रहे कि पवित्र आत्मा मेरे दादा का नाम क्यों पुकार रहा है? And the Holy Spirit said फिर पवित्र आत्मा ने कहा, that the bondage which started from your grandfather और जो बंधन तुम्हारे दादाजी से शुरू हुआ started over your father, फिर वो तुम्हारे पिता पर आया came upon you. और फिर अब तुम पर आया है। It says God is dealing with that bondage. लेकिन आज परमेश्वर उन बंधनों से निपट रहा And the है। Lord spoke to him. I'm sorry, I cannot speak about it. The Lord was speaking about that particular bondage. और देखिए उन चीजों को बता नहीं सकते, परमेश्वर एक खास किस्म के बंधन के बारे में दिखा रहा It था। was a bondage of immorality. और गंदे काम, I'll stop over अनैतिक there. कामों का देखिए बंधन था, वहीं रुकेंगे। And this man, he became a Christian. Understand what I'm saying now? I और can't फिर- speak everything. देखिए सब कुछ नहीं बता सकते। ये व्यक्ति जो है वो मसीह बन गया, But this man was going through hell and high water in his marriage, in his business.
It was terrible. और ये व्यक्ति जो है अपने शादीशुदा जीवन में, अपने व्यवसाय में पूरी तरह से मुसीबत में जा रहा था, पूरा नर्क उसके खिलाफ में खड़ा The हो गया। moment he understood that, और जिस पल उसने समझा, I said, in the name of Jesus, come out. और इन्होंने कहा यीशु के नाम में बाहर आ, The man flew. और वो व्यक्ति दूर जाके गिरा, He got up. उठा। Now, please understand this. This man is not like a church-going person. और समझने की कोशिश करिए, ये व्यक्ति जो कलीसिया जाने वाला व्यक्ति नहीं है। He says, what's happening to me? वो पूछने लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? And our volunteers, they are very good. He says, Shant raho. और हमारे वॉलंटियर लोग अच्छे हैं ना, एकदम वो कहते शांत रहो। I like them. Our volunteers are come to the point. Shant raho. Pocha. He was shaken. और वो कांप रहा था। And he told me after the अभी service, सभा के बाद में उसने बताया, he says, I feel free. और वो कहने लगा कि मुझे I आजादी, feel as if something has been lifted up from my और life. मुझे ऐसा महसूस है कुछ तो मेरे जीवन पर से उठा लिया I गया। believe he's coming back with his testimony. और पूरा विश्वास है कि वो अपने गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। So the point is this. तो देखिए मामला ये है, That is not just one family that was under bondage. They were generations under bondage. और देखिए ये सिर्फ एक परिवार ही नहीं था जो गुलामी बंधुआई में था, पूरी He says, पीढ़ियां I'll थी। bring you out. और वो कहता मैं तुम्हें बाहर लाऊंगा, He's just not referring to that particular family. और उसी खास परिवार के लिए नहीं कह रहा। Come on. The Lord will deal with things over your life which goes beyond. और Your परमेश्वर देखिए, file, your case history, God is going to wipe it off. परमेश्वर देखिए ऐसे ऐसे चीज आप एकदम समझ के परे जो है आपका इतिहास, आपका सारा मामला परमेश्वर मिटाएगा। Some sicknesses come under that. Because of that bondage, these sicknesses manifest. और कुछ बीमारियां भी उसके अधीन आती है, और उस बंधन के वजह से बीमारियां आपके शरीर में प्रकट होती हैं। Write it down. Manifestations of the bondage. और लिख लीजिए बंधन का ऐसा प्रकटीकरण। Some sicknesses which are there begin to come in the body, which begin to, because of that. और कुछ बीमारियां शरीर में आ जाती हैं उसके वजह से। Hello. Financial problems पैसों की समस्या which are manifesting in your life could be because of that bondage. जो आपके जीवन में दिखाई पड़ रही है उसी बंधन की वजह से हो सकता है। Relation, now this is, I'm giving a broad thing. Hello, are you listening, church? Now, under sickness, it could be childlessness, it could be this, it could be that, and do. It's like a broad tree. Are you getting me what I'm saying? It could be, financial problems could be job losses, business issues, and all that stuff. Relationship problems. और देखिए संबंधों में, रिश्तों में भी समस्या। Hello. You love the guy and so I do, and then it's, no, I don't do. You understanding what I'm saying? आपको समझ में This आ रहा है? could be because of that. और ये हो सकता है उसकी वजह से ही। So there could be a host of problems, educational problems. Some people they don't just seem to complete something what they started. और पढ़ाई लिखाई शिक्षा के क्षेत्र में देखिए समस्या, कुछ लोग जो शुरू करते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। So these are the manifestations of the bondage that was there. तो देखिए यही सारे वो चीजें जो दिखाई पड़ती हैं, जो सबूत है कि बंधन वहां है। Is anybody following me what I'm saying? क्या कोई समझ रहे हैं इस वक्त? And the Lord will deal with that. और परमेश्वर चीजों से निपटेगा। Somebody say I'm listening right now. कोई तो हमें सुन रहा है इस वक्त। It's God's intervention and God will intervene in your case today. और देखिए परमेश्वर के हस्तक्षेप दखलंदाजी है, और परमेश्वर के मामले में दखलंदाजी करेगा आज। Some people are never able to settle down. They're moving from house to house, house to house. And you can blame it on the square feet. No, actually, pastor, the square feet. Square feet? What square feet? If God wills, He'll bring everything under your feet. अगर परमेश्वर चाहे तो हर एक चीज को आपके पैरों के नीचे लाएगा। With God, all things are possible. परमेश्वर सब कुछ संभव है। Is anybody listening over here? So don't just excuse yourself. No, actually, no. When Jesus met the man at the pool of Bethesda, हम देखते हैं जब यीशु की मुलाकात बेतस्दा के कुंड पर उस व्यक्ति से हुई, the Lord gave him a straight question. और प्रभु ने सीधा सवाल उससे पूछा, Do you want to be made well? क्या तुम चंगे होना चाहते हो? He said, भाई स्क्वायर फीट का रेट ज्यादा है मुंबई में. He said, भाई तेरे को क्या पूछा मैंने? तेरे को चंगा होने का है क्या? तू स्क्वायर फीट क्या बात कर रहा है? तेरे को घर चाहिए क्या? Come on. सुनिए, बाजू वाले को बोल, सीधी बात बोल रहा हूं प्रभु. तेरे को डिलीवरेंस चाहिए क्या? नहीं भाई, आज ये अभी जनवरी का महीना. अरे सीधा बात करना यार. तेरे को फाइनेंशियल डिलीवरेंस चाहिए क्या? हाँ, लेकिन भाई एक्चुअली वो लोन है ना 20 लाख और 30 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़. कम टू द पॉइंट. मुद्दे पर आओ। डू यू वांट टू बी हील्ड?
क्या तुम चंगे होना चाहते हो? No, nobody is there to put me in the water. Hey! कोई मुझे पानी में डालने के लिए कोई मदद करने वाला नहीं है. Look at somebody and say, talk to the point, man. किसी को पड़ोसी को देखकर कहे मुद्दे पर आओ Yes ना. or no? हाँ या ना. Class. Do you want to be made well? हाँ भाई मुझे चाहिए. हाँ. Class. Do you want to come out of that financial bondage? But 2 करोड़ का 2 करोड़ प्रभु के लिए क्या है यार? Now you're talking my language. अब आप बात कर रहे हैं हमारी भाषा. नहीं बट ना इंडस्ट्री ऐसा. अरे इंडस्ट्री की ऐसी की तैसी यार. तू पानी पे चलेगा. This is the attitude. और ये होना चाहिए रवैया. When God speaks, जब परमेश्वर बोलता है just say yes or no. बस कहें हाँ या ना. Is anybody listening? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? तेरे को शादी करना है? No, but actually no. What rubbish? No, don't talk like that. इससे बात नहीं करना है. No, my age na. नहीं मेरी उम्र ना. What age? क्या उम्र? One lady walked up to me in a service. Remember, Pastor? एक महिला चल के आई. She came like, Pastor. I said, why? पासवान जी. Don't laugh. She's a very senior lady. I really respect them. I tell you, listen, okay? I mean it respectfully. And she was so happy. I said, what's up? Like, you know? बहुत खुश थी वो. पूछे क्या हुआ? She said, I'm getting married. ओके मैं शादी कर रही हूँ. So no. So I said, I'll pray for your daughter. No. She laughed. Me. मैंने कहा मैं आपकी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा था. वो कह रहे नहीं. I was, listen, as a pastor, please listen to me. सुनिए. Don't get me wrong, guys. गलत मत समझिए. As a pastor, I was so happy. एक पासवान होने के नाते बड़ी खुशी हुई. Now this is, listen to me. I Sunie. move in the prophetic. I do crusades. I'm in Nandur. Where am I? Navgaon, Nandurbar. It's a huge ground, 5,000 people. I'll be going. I told you I'll start that. Okay, I'll start that. That is my original calling. So as a pastor, I was so happy. तो एक पासवान होने के नाते बड़ी खुशी हुई ने. I said, come here, I want to pray. इन्होंने कहा He यहाँ. says, Pastor, you prophesy. वो कह रहे पासवान जी आपने भविष्यवाणी किया था. Now what she stood with a photograph. I thought praying for her daughter. And I said, thus says the Lord. The Holy Spirit says, in these 3 months, there's a man coming and da. She said, Pastor, exactly, I saw. Wow. He's a widower, but we got together and he's a believer in Goa. And we said, yes. And we are going to the UK very soon. I said, wow. 54 years. 54 साल की. If you're not clapping, you need deliverance अगर from आप jealousy. बजा रहे हैं तो देखिए आपको Bless her. उन्हें I bless आशीष her. दें. Poor woman. एक गरीब सी महिला. Poor woman. एक गरीब सी And महिला. you are telling me, what are you talking? आप कह रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? नहीं मेरा नाम मेरा कर्ली बाल नहीं है मेरा ऐसा है बस तेरी तो एक छापड़ मनुष्य सब कर्ली हो जाएगा तेरा. I get so irritated यार. बहुत एकदम परेशान हो जाते हैं सुन के. नहीं मैं थोड़ी ऐसी हूँ ना थोड़ी ऐसी हूँ. अरे ऐसे वैसे क्या बात करता है यार तू? ऐसी वैसी? No, Pastor, I'm praying. Pastor, you will pray for the weight to lose. What rubbish, yaar. I believe in fitness. I believe in all those things. That's why we have a morning fitness and some people don't join. That's okay. And then they say they are praying. फिर वो कहते हैं वो प्रार्थना करते हैं. So don't give me all that crap. तो ऐसे सारे बहाने नहीं देना है. God can do it for you. परमेश्वर आपके लिए कर सकता है. Deliverance is just, listen, I'll tell you what. Deliverance is just saying yes to the Lord. छुटकारे का मतलब बस प्रभु को कहना हाँ. Lord, प्रभु. the Lord is saying, do you want me to deliver you? प्रभु पूछता है कि तुम चाहते हो मैं तुम्हें छुटकारा दूं? Lord, I cannot do it. प्रभु मैं कर नहीं सकता. I cannot come out of that bondage. मैं खुद के बलबूते से बंधन से बाहर नहीं आ सकता. You bring me out. आप मुझे बाहर लाएं. Lift your hands and pray right now. चलिए अपने हाथ में प्रार्थना Lord, करें. bring me out of every kind of bondage. प्रभु हर एक प्रकार के बंधन से मुझे बाहर निकाल के ला. If you pray that prayer, God will bring you out of every kind of bondage in the name of Jesus. अगर आप ये प्रार्थना करें परमेश्वर आपको हर एक किस्म के बंधन से बाहर लाएगा. Bring my family out of every kind of bondage. मेरे परिवार को हर एक प्रकार के बंधन से बाहर ला. Bring my home out of every kind of danger and evil. मेरे घर को हर एक प्रकार के खतरे और शैतानी शक्तियों के बंधन से बाहर ला. God is a prayer answering God. और परमेश्वर प्रार्थना उत्तर देने वाला May परमेश्वर God है. answer you by fire this morning. और इस सुबह परमेश्वर आग गिरा के आपको Oh उत्तर दे. Lord, हे प्रभु bring me out मुझे बाहर ला. of every burden, oh God.
हर एक बोझ से Rescue me, oh God, प्रभु मुझे छुटकारा दे from every bondage. हर एक बंधनों से Hey, redeem me, oh और God, प्रभु मुझे आजाद कर with an outstretched arm, oh अपनी God. बढ़ाई भुजा Open से your mouth and pray louder right चलिए now. अपना मुख खोले प्रार्थना करें इस वक्त Hallelujah. हालेलुया Judge the forces of darkness, oh God. अंधकार की शक्तियों का पर्दन लेकर आओ प्रभु Open your mouth, lady. Open your mouth. मेरे बहन अपना मुख खोले अपना मुख खोलिए Pray for your home. अपने घर के लिए प्रार्थना करें Pray for your family. अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें Pray for your family members. अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना This करें afternoon there will be deliverance. इस दोपहर छुटकारा होने जा रहा Holy है Spirit, move. पवित्र आत्मा बढ़ा Lord, bring my possessions out. प्रभु मेरी संपत्ति को बाहर ला Bring my finances out. मेरे पैसों को बाहर ला You are able, oh तू God. सामर्थ्य है प्रभु And I put my faith in you. और मेरा विश्वास मैं तुझ में रखता हूँ I trust you. मैं तुझ पे भरोसा करता I हूँ cannot do it, oh मैं God. अपने बलबूते से नहीं But कर with सकता you, लेकिन तेरे साथ all things are possible. सब कुछ संभव है Begin to lift your hands and pray right now. चलिए अपने हाथ में प्रार्थना करना शुरू करें It's इस not वक्त time for getting distracted. It's time for और prayer. ये ध्यान भटकाने का समय नहीं है प्रार्थना करने का समय In है Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम And में God's people said, और परमेश्वर लोगों ने कहा Amen. आमेन Now you're getting what the Holy Spirit is saying. अब आपको समझ में आ रहा है जो पवित्र आत्मा कह रहा है This is a pattern ये एक नमूना है एक तरीका of है prayer for deliverance. छुटकारे की प्रार्थना का How many are understanding right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त Some of you, the deliverance power has already started working for you. आप में से कुछ लोगों में छुटकारे की समझ पहले से काम करने लग गई है You will come out of things you did not even imagine. आप उन चीजों से बाहर निकल कर आएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए थे Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो Is this blessing you, sir? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है जनाब Now, let me go to the fifth point, or चलिए- rather the fourth point. चलिए जाते हैं चौथे मुद्दे पर Write it down. लिख लीजिए Is it the fourth or the fifth? I missed it. Fourth, correct. Yeah. Now, when you start praying for deliverance, देखिए जब आप छुटकारे के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं I want to warn you. देखिए आपको चेतावनी देना चाहते हैं Pastor, you're always warning us. बस आप हमेशा चेतावनी देते रहते हैं I'm your pastor, so I have to warn you. तो आपके पास When you बात pray चेतावनी for दें। deliverance, देखिए जब आप छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं weird things will happen around you. आपके आसपास अजीबोगरीब चीजें होने लगेगी How many of you understand what I'm saying? The first thing, पहली चीज you will get weird dreams. आपको देखिए अजीब विचित्र सपने आएंगे When you start praying for deliverance, देखिए जब आप छुटकारे के लिए प्रार्थना करने लगते हैं you will get weird dreams. आपको विचित्र और अजीब सपने आएंगे One of our, I will not like to say his name or something, he's right here. One of our pastors or leaders came, I will not say. So now, when I say like that, now people say, "Kaun rahe ho?" जब ऐसा करते हैं तो लोग सोचते हैं कौन है And then they start guessing, you know. फिर वे अंदाजा So लगाने I'm लग just जाते हैं trying to make it a little more hard for you to find that person. One of our pastors, leaders, group supervisors. That person came to me और वो व्यक्ति आए इनके पास and said, आगे कहने लगे Pastor Mike, बस बात जी I had this weird dream. और मुझे ये विचित्र अजीब सा सपना आया है In that dream, और उस सपने में I saw people with bandages, मैंने देखा लोगों को जिन पे पट्टियां लगे हुए थे hollow eyes, no eyes, आंखें ही नहीं थी उनको no mouth. मुंह भी नहीं था And they are coming, they are tall, they're coming. और लंबे It was कद like a group of people. के और लोगों का एक समूह जैसा था They're coming. वे आ रहे I थे just cut short the vision. They're coming. वे आ रहे थे And we started praying over the phone. और हमने फोन पे प्रार्थना करना शुरू किए Now, please, I don't pick up everybody's phone. अब समझिएगा कि हर एक के फोन नहीं उठाते पास मुझे सुनिए Because if I pick up everybody's phone, I have to become a receptionist then. So, please. So, I just spoke to that person. तो उस व्यक्ति से उन्होंने बात की And as I was praying, और जैसे प्रार्थना the कर Holy Spirit gave me the interpretation. पवित्र आत्मा ने अनुवाद भी दे दिया And here was the interpretation. और सुनिए जो In that अनुवाद person's family, उस व्यक्ति के परिवार somebody is dealing with a health issue. और कोई तो किसी का स्वास्थ्य संबंधी कोई मामला था And those were the demons responsible for that affliction in that family. और वही दुष्ट आत्माएं जिम्मेदार थी उस परिवार में इस तरह के सताव और मुसीबतों के लिए When you
start praying for deliverance, देखिए, जब आप छुटकारे के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, the first area you will start seeing activity is your dreams. पहला क्षेत्र जहां पर आप ऐसे कार्य गतिविधियों को देखने लगे वो है आपको ऐसे सपने You आएंगे। will start seeing things in the spirit. You start seeing frightening faces. आप देखिए डरावने चेहरे देखने लग जाएंगे सपनों में, And that faces will say, और वो चेहरे कहेंगे, as one sister said, जैसे एक बहन ने कहा, don't go to Sunday service. रविवार की सभा में मत जाना। And that face told that lady, और उस this is another चेहरे ने, thing, this is another thing. महिला He से says, सब जगह जा, उधर मत जा. And the lady was smart enough. और वो महिला इतनी होशियार थी, Saying, सब जगह जा, उधर मत जा, मैं उधर ही जाऊंगी. No, this was a Maharashtrian lady. और ये एक महाराष्ट्रीयन Simple lady, Maharashtrian lady, and I appreciate. I said, काय झालं? सगळ्याकडे जा, पण तिथे जाऊ नको. मी म्हटलं तिथेच जाणार मी. म्हटलं blessed are you. मैंने कहा आशीषित हो आप। पास्टर मी विचार करत होते, तो चेहरा ऐसा भयानक असं काहीतरी विचित्र दिसत होता. यू नो, आय लव्ह मराठी, यू नो, विचित्र दिसत होता. आणि तो मला म्हणत आहे, जोरात म्हणत आहे, तिथे कशाला गेले होतीस, तिथे जाऊ नको. मी म्हटलं तुझं काय जातंय? बोल्ड लेडी, स्मॉल, ओ गुडनेस. एकदम हिम्मत वाली महिला, छोटा पैकेज बड़ा फटाका है ना. No, we had the Rassi bomb. Small bomb. Go deaf, you know. Chota packet, bada kaam, you know. So you see, the dreams, you'll get such weird dreams. You'll see, now I'm making you laugh, but I'm preparing you. देखिए आपको भले हंसा तो रहे हैं, You लेकिन आपको see, तैयार भी कर write रहे it down. You see animals chasing you. हैं। और देखिए लिख लीजिए, आप सपने में देखेंगे कि जानवर आपका पीछा कर रहे हैं, You wonder why. और आप हैरानी में सोचने लगे ये क्यों हो रहा है। Now, God doesn't want us to start a zoo or something, okay? परमेश्वर देखिए कोई चिड़ियाघर या ऐसा कोई नहीं शुरू करना चाहता। सुने, You'll see snakes trying to come to attack you. और आप सपने में देखेंगे सांप आ रहे हैं आप पर हमला करने के लिए। You'll see coffins. आप देखेंगे मरण पेटी को। Don't get scared. डरना नहीं, You're not dying, your enemies are. आप नहीं मर रहे, आपके शत्रु का हाल होगा। And by saying that, I mean spiritual forces, not people. ऐसा कहने Don't के think your जरिए mother-in-law. लोगों के बारे में नहीं कह रहे बरेंदले. हैं, आत्मिक शक्तियों के बारे में कह रहे हैं। आज जाओ, आज जाओगे। No. नहीं 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 नहीं, It's not people. ये लोग नहीं है। असं झालं पाहिजे. हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। मरण्याची पिटी गेली पाहिजे. No, it's not people. ये लोग नहीं, सुने, God is destroying the forces of wickedness. परमेश्वर दुष्टता बुराई की शक्तियों को नाश कर रहा है। Imagine if God wanted to kill the Pharaoh, he could have just did like this. जरा कल्पना But करेगा, notice he परमेश्वर did not kill the Pharaoh. फिरौन को अगर मारना चाहता चुटकी बजाते ही मार सकता था, He लेकिन said, वो I've गौर kept you so that you can see my power. करे। उसने कहा मैंने तुझे खड़ा स्थिर रखा है ताकि तू मेरी सामर्थ देख सके। If you understood what I'm saying, you will understand what the Holy Spirit is trying to अगर say. आप समझ जाए जो पासवान जी कह रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाह अरे रहा है। प्रभु ऐसा करेगा ना, ऐसा करेगा, करेगा ना. So I'm preparing you. When you start praying for deliverance, तो देखिए आपको तैयार कर रहे हैं। जब आप छुटकारे के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, second point. दूसरा मुद्दा, Now that was spiritually. और ये था आत्मिक। There'll be storms. और देखिए तूफान आएंगे। अरे मैं प्रेयर करने लगा, ये क्या हो गया? But I prophesy, लेकिन भविष्यवाणी भी करते हैं, you will come out of that storm. Nothing will happen, आप उस तूफान में से बाहर आएंगे और and you will never see that storm again. अब दोबारा वो तूफान नहीं देखने पाए। That storm is a fake storm. और वो तूफान झूठा तूफान था। I'm preparing you. आपको तैयार कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, I'm preparing you. आपको तैयार कर रहे हैं। So when you pray for deliverance, it excites those demonic powers, because you're not dealing with some fellow from just staying next to your door. No, you're not dealing with some small animal or something, a monkey or something. God bless the monkey and animal, whatever. देखिए जब आप छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे You're हो, dealing with demon powers. आप शैतानी शक्तियों से निपट रहे होते हैं। वो छोटे मोटे कोई जानवर जैसे कुत्ते बिल्ली या बंदर, उनसे नहीं। परमेश्वर ने आशीष दे। When Jesus was about to go to deliver that man, लेकिन जब यीशु मसीह उस व्यक्ति छुटकारा देने जा रहे थे, the demons inside him knew that deliverance is going to happen. और उस व्यक्ति के अंदर की दुष्टात्मा को पता चल गया था कि छुटकारा होने वाला है। So they brought a storm, तो उन्होंने तूफान को लेकर आया, and Jesus knew. और यीशु को पता था। He spoke to the storm. और यीशु ने तूफान से कहा, Silence, shalom. शांत हो जा, शलोम। And
Then Jesus walks out और फिर यीशु जाते हैं and said, get lost, demons. और दुष्टात्मा कहते हैं, दुष्टात्मा निकल जाओ यहाँ से। Finished. बस हो गया। Man becomes evangelist. और वह व्यक्ति जो दुष्टात्मा ग्रसित था वो सुसमाचार प्रचार करने वाला बन गया। Over 10 cities. 10 नगरों पर Decapolis. डिकापुलिस, Deca means 10. Polis means metropolis, cities. He gets, come on now. चलिए Decapolis. Maybe that's your ministry. शायद हो सकता है यही आपकी सेवकाई भी हो। Find out the number for 20. संख्या 20 के Don't लिए call it Deca Deca, okay? Yeah, Deca means 10 डिका का मतलब होता है 10 in the Greek. यूनानी भाषा में। Is anybody listening over here? देखो सुनो यहाँ पर, So he became an evangelist over 10 cities. तो वो जाकर 10 शहरों 10 नगरों पर He went सुसमाचार everywhere and said, Jesus delivered me. Hallelujah. यीशु ने मुझे छुटकारा दिया। And हालेलुया। God can deliver you also if you put your faith in the Lord. परमेश्वर आपको भी छुटकारा दे सकता है अगर आप अपना विश्वास प्रभु में रखेंगे। I'll close now. अभी समाप्त करेंगे। This was the first chapter in deliverance. और छुटकारे के क्षेत्र में देखिए ये पहला अध्याय। If this is blessing you, say amen. अगर ये आपको आशीष पहुंचा रही कहे आमेन। Now, अब in the New Testament, देखिए नए नियम में is this helping you something? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही So है? if you structure it properly, if you're writing it down properly, you will see that I'm going very systematically. It's not अगर just आप jokes, okay? सही तरह से आप लिख रहे हैं व्यवस्थित तौर पे तो आप पाएंगे कि देखिए ऐसे ही कुछ मजाकिया ठहाके एक I'll साथ put up लिखा the है, notes, God willing. Yeah. व्यवस्थित तौर पे रख रहे हैं। Now, in the New Testament, और देखिए नए नियम में deliverance becomes higher. और छुटकारा जो है और भी ऊंचे स्तर का हो जाता है। What do you mean New Testament? You know, after Christ died, और देखिए मसीह की मृत्यु के बाद deliverance takes a new level. छुटकारा जो है एक नया ही स्तर लेता है। Hello. सुनिए सुनिए, Deliverance takes a new level. Pastor, what do you mean to say deliverance takes a new level? Now, here's the thing. पासवान जी आप कह रहे हैं कि छुटकारा नए स्तर में जाता है, इसका Now, मतलब क्या है? Apostle सुनिए, Paul, देखिए फिर पौलुस, okay, deliverance did not end with Moses. और देखिए छुटकारे का सत्र जो है सिर्फ मूसा के साथ ही खत्म नहीं हुआ। God brought the children out of Israel and out of Egypt and all that stuff. Praise God for all that. और देखिए परमेश्वर ने इजरायलियों को जो है मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आए, ये सब कुछ प्रभु की स्तुति हो। Now, धन्यवाद। God raised up many deliverers. फिर उसके बाद परमेश्वर ने बहुत सारे छुड़ाने वालों को खड़ा किया। Nehemiah was one of them. उनमें से नहम्याह एक था, Esther was one of them. एस्तर भी उनमें से एक थी। Come on, yes or no? हाँ या नहीं? She delivered the Jews. उसने यहूदियों के लिए छुटकारा लाया। Esther was one of them. हम देखते हैं एस्तर उनमें से एक थी। So many prophets. कई सारे भविष्यवक्ता। And then comes Jesus. फिर उसके बाद यीशु आते हैं। Now, New Testament reveals deliverance at a far higher dimension. Go with me to Colossians chapter 1 and we close for today. और नया नियम देके छुटकारे को और भी ऊंचे स्तर में लेके जाता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, what I'm sharing with you is not for babies. Huh? और देखिए जो आपके साथ अभी बांट रहे हैं ना, ये बच्चों के लिए नहीं है। I'm trying to make it very palatable. और देखिए एकदम सरल सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप, You know, जब माँ मेडिसिन देती है ना, तो उसमें थोड़ा पहला गुड़ मिलाती है. How many mothers did that? थोड़ा सा, the baby's like, and then goes the kadwa stuff. So I'm trying to put the good in your mouth, making you laugh and तो all. आपको हंसा कर देखिए आपके मुंह में गुड़ डालने की कोशिश कर रहे हैं। Now here's the thing, Colossians 1:13. Now see the higher dimension. और देखिए ऊंचे स्तर को देखें अब यहाँ। He, that is Christ, has delivered us from the powers of darkness. Powers of darkness. और देखिए उसी ने यानी मसीह ने हमें अंधकार के सामर्थ से छुड़ाया And conveyed us. And the one translation says has transferred us. Now the word conveyed means to transfer. और देखिए वचन में प्रवेश करा यानी हस्तांतरित कर दिया यहाँ से वहां Into में the तब्दील किया। kingdom of the Son of His love. अपने प्रिय पुत्र के राज्य में। So in the New Testament, तो देखिए नए नियम में deliverance is not just casting out a demon. और छुटकारे का मतलब से दुष्टात्मा को निकालना ही Come नहीं है। out! बाहर आ! Aha, gaya. No. नहीं। And the next Sunday वापस आया. और फिर अगले रविवार वापस आए। So पूरी जिंदगी भर आप हिलते रहते हो. Are you getting me what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है इस पर? बोले ये संडे गया, वेडनेसडे को आया. हेलो, are you getting my point? What I'm trying to say? संडे को वापस गया. नहीं वो डीमन है ना, आते रहता है जाते रहता है ना. फ्रेंड है मेरा. जब तेरी तो फ्रेंड ऐसे फ्रेंड बनाएगा तो किधर नहीं पहुंचेगा. So what is deliverance? So I want you to understand this. तो चाहते हैं कि आप समझिए कि छुटकारा क्या है नए नियम में। Notice over here, देखिए गौर करिए यहाँ। Christ has delivered us from what?
from the power of darkness. Please write this down. और देखिए मसीह ने हमें छुड़ाया है किससे? अंधकार के राज्य से, It शक्तियों does से। not say that Christ delivered us from darkness. He said, it says, delivered us from the power of darkness. और देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कहा कि अंधकार से छुड़ाया, वचन में लिखा कि अंधकार के राज्य, अंधकार की शक्तियों से छुड़ाया है। Darkness is not passive. और देखिए ये अंधकार जो है, देखिए ये कोई बेकार चीज नहीं, निष्क्रिय चीज नहीं। It influences people's lives. और ये लोगों की जिंदगी में बुरा असर डालती है। Come on. Is anybody following me? What क्या I'm कोई सुन रहे हैं? You know, I was reading about, can I share this with you? क्या आपसे बांट सकते हैं इस वक्त? People of God, परमेश्वर के लोगों, there are, even science talks about a dark dimension. और देखिए विज्ञान भी Whoa. They're suddenly talking about dark matter, interdimensional beings. Hey, there's nothing. Those are spirit beings, demons. और ये कुछ और चीजें नहीं, वो सिर्फ I don't believe in चीजें नहीं। demons. No, sir. Suniye. Interdimensional. What they call it? They move from one dimension to another. What is Bible already speaks about that. और बाइबल इसके पहले से ही बताती आ रही है। Don't get fooled. The scientists already know. और बेवकूफ मत बनिएगा। देखिए ऐसे वैज्ञानिक लोग पहले से जानते हैं, They are talking with them. वे उनके साथ बातचीत भी करती है, They are dealing with them. उनसे निपटते हैं वे। So don't get fooled by all this stuff, church. तो इन सारी चीजों को देखकर आप There is बेवकूफ a मत बनिए। dimension of darkness. And the power of notice it doesn't say powers. He deals with the root. He says power of darkness. So what God does is, here's this. नहीं, गौर करें I want to परमेश्वर क्या close. कहता है। When you receive Jesus as your Lord and Savior, देखिए जब आप यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण come करते हैं, on, come on, come on. What the Lord does is, देखिए प्रभु क्या करता है, He picks you up from there, वो आपको उस जगह से उठाता है, from the kingdom of darkness, अंधकार के राज्य में से, and puts you in the kingdom of light. और फिर उज्जाले के राज्य में रख देता है। Now, अब your citizenship has changed. आपकी नागरिकता बदल गई है। You receive different clothes. आपने अलग किस्म के कपड़े पा लिए हैं। Is anybody listening? You're not wearing piggy clothes, piggy smelling clothes. You're smelling of Armani and you're smelling not. You see the prodigal son. आप देखते उड़ाओ बेटे को, He was in the piggy kingdom. और देखिए वो सूअरों के राज्य में था। He's fellowshipping. How do you do, वो sir? सूअरों के साथ संगति करता था। क्या? And the piggy says, I do fine. Eat my food, sir. और सूअर कहता मैं ठीक ठाक हूँ, खाओ मेरा खाना। And the piggy would come and say, okay. और सूअर आता था, ठीक है। And all the piggy stuff would come on him. और पूरे सूअरों का सब चीज उसके ऊपर आ जाता। When you live among the pigs, देखिए जब आप सूअरों के बीच में रहते हैं, you smell like a pig. सूअरों जैसे ही गंध You आएगी talk आपको, like a. You behave like a. आप उनके जैसा बर्ताव करेंगे। Come on now. चलिए। Now the piggy man comes to his father's house. और अब वो सूअर के बीच रहने वाला व्यक्ति अब पिता के घर में आता है, So there, और वहां the father says, पिता कहता है change his clothes. इसके कपड़े बदल दो। Suddenly, the अचानक smell of the piggy stuff is gone. और सूअरों के सारा जो गंध जो था वो चला गया। Even the servants that don't know this guy, और वहां के जो सेवक लोग भी जिस व्यक्ति को नहीं जानते थे, they say, who's this guy? और वो पूछ रहे ये कौन है? Can't you see the coat? क्या आपको कपड़े दिखाई नहीं पड़ रहे? He's the boss's son. वही तो बॉस का बेटा है। I decree this morning, ऐलान करते हैं सुबह, you are the boss's son, you are the boss's daughter. आप बॉस के बेटे और बेटी हैं। And in case you don't know who's the boss, और अगर आप सोचते हैं कौन है ये those बॉस, who know his name shout out, जो hallelujah. लोग उसका नाम जाने चिल्लाएंगे Is हालेलुया। anybody listening over here? देखो सुनो यहाँ पर, You, come on. That's why this says the robes of और righteousness. इसमें धार्मिकता का वस्त्र कहते हैं। Somebody say कोई तो hallelujah. कहे हालेलुया। Now there, shame doesn't come upon you. Even if it comes upon you, you say, I am no longer live, but Christ lives in me. Hallelujah. देखिए वहां पर शर्मिंदगी आप पर नहीं आ सकती। अगर वो किसी तरह से आ भी जाती है तो आप कहेंगे ऐसा कि अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित You're in है। a different kingdom. आपको अलग राज्य मिल जाता है। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। The first step of deliverance is this. और देखिए छुटकारे का पहला कदम ये है। If you don't know this, अगर आप ये नहीं जानते, you will only think that deliverance is just casting out demons. हाँ ती दुष्ट आत्मा काढलं आता मी जाते परत मी जे काय करत होते परत करणार मी ते. तो सिर्फ आप यही सोचेंगे कि छुटकारे का मतलब दुष्ट आत्माओं को निकालना। When God delivers you from the power of darkness, देखिए जब परमेश्वर आपको अंधकार की शक्ति से छुड़ाता है, your total identity changes. आपकी पूरी पहचान बदल जाती है। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहा है यहाँ पर? Somebody say praise the Lord. कोई तो कहे प्रभु की स्तुति हो। And from then on, और फिर तब से you have to start living according to the kingdom values. आपको राज्य की गरिमा उसूलों के साथ जीना है। Now here's the thing. अब सुनिए, How many understand that?
So that's the foundation of deliverance. और यही तो बुनियाद है छुटकारे की। One day I was in a crusade. Hear this. और एक दिन 5 बजे एक क्रूसेड में थे, I सुने। was in Ahmednagar. 5 बजे अहमदनगर में थे There was a boy over there. और वहां पर एक लड़का आया था। Okay, I don't know if Om Prakash is here. Okay. There's a boy over there. एक लड़का आया था, He was literally naked. Only underwear was there. Okay, लगभग please वो नग्न say अवस्था this में। respectfully. बड़े आदर के साथ कहते हैं। And he was right at the back. I don't even know. His sister was saying. और उसकी बहन बता रही थी, वो पीछे एकदम था। So next day we had the service. So she gave the testimony, और अगले दिन जब हमारी सभा थी तो उन्होंने आके गवाही दी। saying, "My brother." वो कहने लगी कि मेरा भाई He's saying after 10 o'clock. 10 बजे के बाद, He says usually, you know, in the village they have their food early. Come on now. और देखिए गांव में जो होता है So- खाना जो है पहले ही He खा says लेते हैं जल्दी after से। 10 o'clock he will take off all his clothes. और Just फिर be वो in कहने his लगी 10 बजे के inner बाद अपने पूरा कपड़ा उतार garment, देते, and he will go around the village. और पूरे गांव में घूमता भटकता रहता, Night he will go, रात को जाता and around what 5:30, 6 o'clock he'll come home. और सुबह के 5:30 6 बजे घर आता। He's saying last night, Pastor, फिर वो कहने लगी 5 बजे पिछली रात we were there in the service. हम सभा में आए थे, First you prayed for salvation. पहले आपने उद्धार के लिए प्रार्थना की, I prayed for salvation. मैंने उद्धार के लिए I प्रार्थना की prayed for my home. और मैंने अपने घर के लिए प्रार्थना And की। then you were praying for deliverance. फिर उसके बाद आपने छुटकारे के लिए प्रार्थना की He's saying last night, और फिर कहने लगी पिछली रात my brother Mazabhau, she said, मेरा भाई ate the food, खाना खाया अच्छे से, said good night, Tai and all mummy and everyone. They don't सभी have a लोग father. सभी को जो है परिवार को जो शुभ रात्रि भी उसने And कहा he said he slept peacefully. और बड़ी शांति से चैन की नींद सोया। In so many, I forget the number of years, so many और years, फिर आगे कहने लगी कई इतने सालों के बाद he did not do what he did. देखिए वो कर नहीं पाया था जो आज उसने किया, That is deliverance. और यही तो है छुटकारा। People of God, परमेश्वर के लोगों, maybe you need to be delivered from a habit. शायद हो सकता है आपको किसी आदत से छुटकारे की You जरूरत need हो, to be delivered from particular behavior. किसी खास किस्म का जो रवैया हरकतें हैं जिससे आपको छुटकारे की जरूरत है। This afternoon, God will deliver लेकिन you. इस दोपहर परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, If only you need to say yes. लेकिन सिर्फ आपको कहना है हाँ। He has delivered us from the power of darkness and transferred us, conveyed us. You know, this is a legal term, conveyance. आपका बिल्डिंग का कन्वेंस हो गया क्या? प्रभु ने कन्वेंस कर दिया आपका। आपके बिल्डिंग का भी कन्वेंस हो जाएगा आज। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं सर, हो जाएगा। Is anybody listening over here? See, receive this word. और ग्रहण करें इस वचन को। Into the kingdom of the Son of His love, kingdom of light. उजाले का राज्य। अंधकार के राज्य से इधर डालता है. And so this is the first foundational thing. I want you to understand this. You have to receive Jesus as your Lord and Savior. देखिए आपको यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है। यह पहला तरीका है छुटकारे के लिए। And I close. और समाप्त करें। 4 things you will get when true deliverance happens. देखिए जब सच्चा छुटकारा होता है 4 चीजें आपको मिलती हैं। Write this down. देख लीजिए, A clear mind. एक स्पष्ट साफ मन दिमाग। How do you know I've been delivered? कैसे आप समझ सकते हैं कि आपको छुटकारा मिल गया है? A clear mind. एक देखिए स्पष्ट दिमाग आपके पास होगा, Peace in the heart. दिल में शांति होगी Control over one's thoughts and actions. और आपके सोच विचारों पर, आपके कार्यों पर आपका नियंत्रण रहेगा। And freedom to obey God joyfully. और देखिए परमेश्वर का आज्ञा जो है आनंद से मानने के लिए देखिए आपके पास आजादी होगी। 4 things. 4 चीजें, Say it everyone. Clear mind. सभी लोग स्पष्ट मन दिमाग Peace in the heart. और दिल में Now, शांति। you may not see angels, you may not hear bells, tang, tung, tang. No, no, no. और देखिए भले आपको स्वरदूत नहीं दिखेंगे और घंटी बजते हुए भी टांग टूंग नहीं, कुछ नहीं सुनाई देगा। Control over one's thoughts अपने विचारों पर आपका नियंत्रण रहेगा and freedom to obey God joyfully. और परमेश्वर की आज्ञा बड़े आनंद और खुशी से मानने के लिए आपके पास आजादी This होगी। is how you know how you receive deliverance. और इसी तरीके से आप जान सकते हैं कि आप छुटकारा